आप अगर नहीं सुधार सकते हैं तो किसी को घर उजड़वाने से, किसी को गोली मारवाने से, किसी पूरे भारत का, पूरे भारत में जितने भी फोर्सें हैं सभी फोर्सों को लगा दीजिए आप करहल में और बोल दीजिए कि घर घर पर जा कर के आपको कहना है कि कोई सपा पर वोट नहीं देगा। पूरे भारत का फोर्स एक तरफ रहेगा, फोर्स तो वोट देगा नहीं, करहल की जनता देगी। करहल की जनता तभी भी अखिलेश यादव राजू दास अयोध्या हरवाए हैं कि राजू दास केस है। अयोध्या राजू दास हरवाए हैं ना, तो कहाँ बीजेपी हारी? पूरे उत्तर प्रदेश में जो कोने कोने बैठे हैं पुलिस वर्दीधारी, सब वर्दीधारियों को मिल्कीपुर में लगा करके अखिलेश यादव को हरवा देंगे। बाबा क्यों ऐसे साथियों हम हैं दरफड़ दास जी महाराज जी के साथ में और जानेंगे अभी कल ही चुनाव आयोग ने जो उपचुनाव होना है उसकी डेट को घोषित किया है। जो 13 नवंबर को चुनाव होगा और जो पूरा भारतवर्ष की बात करें तो 48 विधानसभा और 2 लोकसभा पर चुनाव होने हैं, जिसमें से जो 13 नवंबर को चुनाव होगा 47 विधानसभा और 1 लोकसभा। उत्तर प्रदेश की बात करें जो 13 नवंबर को अनाउंस किया गया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन उसमें अब 9 सीटों पर चुनाव होगा। 1 सीट जो है मिल्कीपुर उस पर चुनाव नहीं हो रहा है। उस पर जानेंगे कि क्या बाबा की कोई स्ट्रेटजी है, क्या बाबा की स्ट्रेटजी खुद बाबा से जानते हैं, बाबा अच्छे से बता पाएंगे। तो दरपड़ दास जी महाराज आपका हमारे टीवी 24 हिंदी में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपके चैनल को धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सत्यता उठाते हैं, इसी के लिए हम लोगों को विश्वास है कि आप लोग आवाज़ पूरे भारत में पहुंचाते हैं और सत्यता को पहुंचाते हैं। ये नहीं है कि झूठे पहुंचा रहे हों, इसलिए आपको चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और अब मिल्कीपुर जो सीट है, अभी जो 10 जो विधानसभा चुनाव है, जानते उपचुनाव हो रहा है, अभी कल ही चुनाव आयोग का निर्वाचन मतलब घोषणा आया है कि 13 नवंबर से चुनाव होंगे और 18 तारीख से पर्चा दाखिला होना प्रारंभ हो जाएगा। तो उस पर आपकी क्या कहना है और मिल्कीपुर पर क्यों रोका गया? वो भी तो उपचुनाव है। आप विस्तार से सुनिए और हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। चुनाव आयोग के संबंधित और उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, एक पर नहीं हो रहा है वो मिल्कीपुर में, उसके बारे में भी बता रहे हैं। आप समझिए, पहला नंबर तो आप समझिए कि अपने उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का, पूरे भारत में लोकतंत्र का एकदम सीधे सीधे हत्या हो गया। कैसे? मोदी तो किसी भी प्रकार से जीतते नहीं। ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ईवीएम की रखवाली की और रखवाली करने के बावजूद भी 4 सीटों पर उनको हरवा दिया गया। और राहुल गांधी तो पूरे ढीले थे, हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, चारों तरफ से जीत रहे हैं। उनका केरला वरला तमाम धर करके जो सीटें हैं सब बदल दिया गया उनका। इसी की वजह से वो हारे नहीं। तो इस बार कहाँ हारे होते हो, वो नहीं हारते। और दूसरी बात ये समझिए, हम बता दें आपको, अभी जो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में काफी जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन किया है, तो क्या बाबा की स्ट्रेटजी होगी कि जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है उपचुनाव, उस पर पूरा पकड़ बनाए? अखिलेश यादव कहाँ 37 सीट पाए होते अगर अपने कार्यकर्ता को बोले नहीं होते कि आप लोग ईवीएम की रखवाली कीजिए। अगर वो भी बोल देते कि नहीं, शासन प्रशासन के बल पर छोड़ दो ईवीएम, तो दिन दहाड़े सब बदल देते। 5 सीट इनको पाना मुश्किल था। 5 सीट अखिलेश यादव पाते नहीं। अब इस पर उपचुनाव को किस तरीके नजरिए सब? हाँ, उपचुनाव के बारे में आप पूछिए, हम आपसे बता रहे हैं। देखिए, 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, सपा का ग्राफ बढ़ता हुआ ग्राफ बहुत तेजी से, योगी आदित्यनाथ बाबा उससे डरे हुए हैं। जितना सपा का सीट निकलेगी, बाबा का शायद एक कहीं से निकल जाएगी गाजियाबाद धर करके, नहीं, कहीं से निकलने वाली नहीं है। बाबा की सीट कहीं से निकलेगी नहीं। मिल्कीपुर का जहाँ तक सवाल है, वो उनके नाक का सवाल इसलिए बना हुआ है और उसको रुकवा दिए हैं कि इसको हम बाद में चुनाव करवाएंगे, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी शासन प्रशासन हैं सबको लगा दिया जाएगा। लगा करके किसी तरह से हम मिल्कीपुर जीत लेंगे और पूरे भारत में हल्ला हो जाएगा। ये बिना मतलब का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, साधु का पहले परिभाषा आप सुनिए, हम आपको बता दें। वैसे 2 कार्यकाल से मुख्यमंत्री हैं बाबा जी। 1 मिनट सुनिए। अरे वो मुख्यमंत्री क्या है उनके बारे में पहले सुनिए, हम बता रहे हैं।
साधु का परिभाषा, साधु जिन्होंने तन मन धन इंद्रियां सबको साध लिया उनको साधु कहते हैं। महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा उनको कहते हैं जिनकी महान आत्माएं प्रभु परमात्मा से में विलीन हो चुकी है और यहाँ का समाचार वहाँ और वहाँ का समाचार यहाँ पहुँचाती हैं उनको। हाँ, हो चुका है, उनको महात्मा कहते हैं। संत किसको कहते हैं? संत उनको कहते हैं जो अपने नज़रों से बीमारी में हमारी लड़ाई झगड़े अकाल मौत सड़क दुर्घटना अपने नज़रों के सामने देखते हुए उनका अंत कर दें, उनको संत कहते हैं। तो बाबा जी गद्दी पे बैठ के ये सब अरे भाई सुनिए, ये तीनों जो बताए हैं बाबा का लक्षण तीनों में किसी भी प्रकार का, न साधु में न महात्मा में और न तो संत में, किसी में अगर उनकी छाया देखा जाए तो मिलता नहीं है। बाबा कहते हैं माफिया छोड़ के भाग रहे हैं यूपी। अरे माफिया उनके मन के है, बाबा के मन के माफिया भगा देंगे? ये परिवर्तनशील जगत है। आए भारत ऋषि मुनि तपस्वियों की धरती है। यहाँ पर अगर आप समझा बुझा करके अगर अपने दया दृष्टि से आप अगर आशीर्वाद दे करके अगर तो किसी को घर उजरवाने से, किसी को गोली मारवाने से, किसको करहल सीट पर आपकी क्या मतलब लग रहा है? करहल सीट जानते हैं, यो अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन करहल सीट से थे, अब वहाँ चुनाव होना, उस पर आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, उनके खानदान की सीट है करहल, यादव बेल्ट उसको बोला जाता है करहल में। वहाँ पर बीजेपी को, सपा को, कांग्रेस को, बहुजन समाजवादी पार्टी चाहे और अन्य जितनी भी पार्टियां उन लोगों को नहीं वहाँ पर लड़ाना चाहिए। बिना मतलब का रुपया वो सब खत्म। तो लगता है कि मतलब बाबा जी मानेंगे, वो तो लड़ेंगे ही। नहीं, बाबा लड़ी कहने भाई, मायावती जी भी तो लड़ेंगी। सब लोग लड़े हैं, बल्कि हम सुझाव यही दे रहे हैं कि इन पार्टियों को वहाँ पर बिना मतलब का लड़ाना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव को वहाँ पर वाकोवर दे देना चाहिए। वाकोवर दे देना चाहिए कि आप लड़िए। नहीं, वहाँ पर वो सब पूरे भारत में जितने भी फोर्सें हैं सभी फोर्सों को लगा दीजिए आप करहल में और बोल दीजिए कि घर घर पर जा कर के आपको कहना है कि कोई सपा पर वोट नहीं देगा। पूरे भारत का फोर्स एक तरफ रहेगा, फोर्स तो वोट देगा नहीं, करहल की जनता देगी। करहल की जनता तभी भी अखिलेश यादव को वोट दे करके बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। पूरे भारत की जनता कह रहे हैं, यहाँ तक कि मोदी को कह रहे हैं कि एक बगल वो भी आकर के खड़ा हो जाए और कह दें कि करहल में अखिलेश यादव को हराना है, कोई वोट देने नहीं जाएगा। अखिलेश नहीं लड़ेंगे, वो तो अपनी सीट पर किसी नहीं, ठीक है, अपने परिवार में किसी को लड़ाते हैं या करहल की जनता को किसी को लड़ाते हैं। जिनको भी लड़ाएंगे अखिलेश यादव सपा के टिकट पर नहीं लड़ाएंगे। तो जो सपा का चुनाव चिन्ह जो साइकिल है वहाँ पर पूरे भारत के जितने भी फोर्सें हैं, हम सभी फोर्सों को कह रहे हैं कि सभी फोर्सों को एक तरफ कर दिया जाए, मोदी को भी उसमें साट दिया जाए या फिर भी कहा जाए कि अखिलेश यादव को हरवा दो यहाँ से, तभी सपा की साइकिल वो करहल से नहीं हारेगी। और जगह के हम बात नहीं करते होते। झूठाई में ये मिल्कीपुर में वो लोग 420 कराने के लिए चुनाव एक साथ हो जाता तो चुनाव हो रहा यूपी में, वो एक ही साथ हो जाता, मिल्कीपुर भी हो जाता। लेकिन इस पर क्या पंगा, काहे मामला कुछ कोर्ट में गया है? इसके मामला कोर्ट में नहीं गया है। वो ये सोच रहे हैं कि 9 पर करा देंगे तो जितने भी उत्तर प्रदेश में पुलिस हैं सबको व्यवस्था बांध देंगे, इतने सीटें पर इतने सीट पर इतने पुलिस लगा देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो कोने कोने बैठे हैं पुलिस वर्दीधारी, सब वर्दीधारियों को मिल्कीपुर में लगा करके अखिलेश यादव को हरवा देंगे। बाबा क्यों ऐसे पुलिस वाले हैं? कोई पुलिस वाले मिल्कीपुर में वोट नहीं देंगे। वोट तो मिल्कीपुर की जनता देती है। वो तो मिल्की बाबा क्यों ऐसे सोचेंगे? उनके पीछे मतलब क्यों बाबा ऐसा सोचेंगे? एक ही साथ जब दम है तो अरे वो बदला लेने के लिए, न मालूम कौन सा बदला उनका है, कौन सा बदला नहीं। अरे हम कहते हैं अयोध्या हारने का कहीं का अयोध्या हरवाए हैं कि राजू दास केस है। अयोध्या राजू दास हरवाए हैं ना, तो कहाँ बीजेपी हारी? मजबूत किला नहीं। किसी भी नेता को अब जब आप अशब्द वाणी बोलेंगे, अशब्द भाषा का प्रयोग करेंगे तो जनता वहाँ का क्या करेगी क्या नहीं करेगी आपको नहीं पता है। राजू दास जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं उनको मालूम नहीं है कि अपने जबान से वो क्या कहते हैं। अखिलेश यादव को बोले थे कि अखिलेश यादव आज तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता पड़ा है, अब अखिलेश यादव के ऊपर जूता पड़ेगा। राजू दास को इतना नहीं मालूम है कि हम अपने जबान से क्या कह रहे हैं।
हैं? राजू दास जी मतलब अयोध्या सीट हरवाए। हाँ, राजू दास अयोध्या से ठहरवाए हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। इसमें मिल्कीपुर के बारे में बताइए, मिल्कीपुर क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अगर वहाँ पर जीत होती है तो क्या अगर वाकई राजू क्या दास हाँ। अगर राजू दास मिल्कीपुर में किसी आदमी को, किसी जनता को अगर दबाव देते हैं कि आपको कमल के फूल पर वोट मारना है, तब फिर भी बीजेपी हार जाएगी वहाँ से। हाँ, अगर बीच में आते हैं तो फिर हाँ, दिक्कत हो फिर बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि राजू दास का गोली ठीक नहीं है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं दर्पण दास जी महाराज जी के साथ में चुनावी चर्चा किया गया।